कांग्रेस के नेता राहुल गांधी नई मुसीबत में फंस गए हैं। राहुल गांधी सोच रहे थे कि वो पीएम मोदी को घेर लेंगे, लेकिन वो खुद ही मुश्किल में फंस गए हैं। एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसके बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सवालों के घेरे में है। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार कर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गायन को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगाया और कांग्रेस आलाकमान से माफी की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने गाने में किसी तरह की बाधा डालने और उसके अपमान के आरोपों को खारिज किया है। हालांकि बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 14-15 अगस्त 1947 की रात स्वतंत्र भारत की पहली संविधान सभा जब शुरू हुई थी तो इसी वंदे मातरम गीत के साथ प्रारंभ हुई थी। वंदे मातरम जिसे गाते हुए लाखों लोगों ने लाठियां गोलियां खाई और हजारों लोग फांसी के फंदे पर झूल गए। इसे कांग्रेस की सत्ता की सुविधा और सत्ता लोलुपता की राजनीति ने अपनी तुष्टीकरण और कट्टरवादी ताकतों के आगे कुर्बान करके 1/4 कर दिया था। दर्शकों, कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में लगी रहती है। कांग्रेस को सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने से मतलब है, लेकिन बीजेपी ने पलटवार कर तगड़ा प्रहार कर दिया है। वहीं आप दर्शक भी मानते हैं कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए, तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट वंदे मातरम जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग बीजेपी और पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूले। दर्शकों, लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने सदन में इडियट और अंधभक्तों जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। इसमें उनसे 28 अगस्त 2026 तक जवाब मांगा गया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और संजय जायसवाल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत की थी और असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। इस शिकायत पर लोकसभा की समिति ने नोटिस जारी किया है। वहीं इस नोटिस में राहुल गांधी पर एंटी पेपर लीक बिल पर हुई चर्चा के दौरान नियम 353 के तहत पर्याप्त पूर्व सूचना के बिना गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और गंभीर आरोप लगाने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी राहुल गांधी पर गृह मंत्री के खिलाफ कथित रूप से असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का संज्ञान लेने और प्रक्रिया नियमों के तहत उचित कार्रवाई शुरू करने की अपील की थी। वहीं विशेषाधिकार समिति ने राहुल गांधी को 28 अगस्त 2026 तक अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है। राहुल गांधी का जवाब आने के बाद समिति उनकी समीक्षा करेगी और अगर समिति के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जा सकता है। जांच पूरी होने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष और सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी। आपको बता दें, इससे पहले 29 जुलाई को भी बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की स्टूडेंट्स इडियट्स अंधभक्त वाले बयान को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। उन्होंने इसे संसदीय मर्यादा के खिलाफ अपमानजनक और मानहानि करने वाले भाषा बताया था। हालांकि राहुल गांधी ने इडियट और अंधभक्त को लेकर सदन में जो बातें कही थी उनको संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया है। वहीं पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के अपमानजनक और आपत्तिजनक बयान पर भी अनुराग ठाकुर ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ठाकुर ने ये कहा है कि राहुल गांधी से मर्यादित भाषा की उम्मीद करने कोई नहीं करता। वहीं पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसको लेकर भी सवाल उठाए गए। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी और भारत की विदेश नीति को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी जताई है। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान को बेहद गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बताते हुए ये कहा कि ये व्यक्तिगत रूप से भी उनके लिए बेहद पीड़ादायक है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी और भारत की विदेश नीति को लेकर जो टिप्पणियां की वो न केवल बेहद गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय थी, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी मेरे लिए बहुत पीड़ादायक थी। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी के न्यूज का एक वीडियो शेयर कर लिखा कि सुधीर चौधरी ने एक बेहद साधारण लेकिन बहुत कुछ कह देने वाली बात कही है, ध्यान लगा के सुनिए।
अमित मालवीय ने आगे लिखा, सुप्रिया सुले के कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री मोदी की नजर प्रियंका गांधी वाड्रा पर पड़ी तो वो रुके और पूछा, प्रियंका जी कैसी हैं आप? चाहते तो अनदेखा कर सकते थे, औपचारिकता निभाकर आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने सम्मान और शिष्टाचार को चुना। अब राहुल गांधी के पीएम मोदी और अमित शाह के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा देखिए, तड़ी पार, वो डर के भाग गया, उसकी हिम्मत नहीं है, ये आदमी टिक नहीं सकता इत्यादि। नरेंद्र मोदी उनकी मां की पीढ़ी के व्यक्ति हैं, फिर भी संबोधन में वो न्यूनतम शिष्टाचार तक नहीं दिखाते जो सार्वजनिक जीवन में स्वाभाविक होना चाहिए। फर्क साफ है, एक तरफ राजनीति इसमें असहमति के बावजूद सम्मान की न्यूनतम मर्यादा है, दूसरी तरफ नफरत में शिष्टाचार भी खो चुका है। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी की भाषा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और वो बैकफुट पर आ गए हैं। दर्शकों, स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी लाल किले पर झंडा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लाल किले के समारोह में सरकार और विपक्ष दोनों ही नेता पहुंचते हैं, लेकिन इस समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी नहीं पहुंचे, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी और खड़गे को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को दलगत राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। कुछ वर्षों से ये इनका बॉयकॉट कर रहे हैं। राहुल गांधी की अपरिपक्वता के कारण ऐसा हो रहा है। राहुल गांधी की उद्दंडता की वजह से ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि नकली गांधी परिवार के अहंकार की वजह से ऐसा हो रहा है। विपक्ष को आना चाहिए, ये गलत प्रथा को बढ़ा रहे हैं। तो देखा आपने कि कैसे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के समारोह से दूरी बनाने को लेकर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। दर्शकों, कांग्रेस के नेता स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी के भाषण के दौरान मौजूद नहीं थे। न ही लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और न ही राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। एक तरफ ऐतिहासिक कार्यक्रम भाषण का उन्होंने बहिष्कार किया, वहीं कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी कार्यालय में झंडा फहराया। लेकिन इस बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया। दरअसल दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय पर झंडा फहराते हुए वंदे मातरम का गान शुरू हुआ तो शुरुआत के 2 पैरा तो अब तक गाए जाते रहे हैं। उसके गायन के वक्त राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सावधान की मुद्रा में दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही अगला पैरा शुरू हुआ तो राहुल गांधी के चेहरे का भाव बदल गया और मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी आपस में ही बात करने लगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि सोनिया गांधी के चेहरे से साफ गुस्सा झलक रहा था। उन्होंने सेवा दल के व्यक्ति को बुलाया और कुछ कहा, पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने और फिर सोनिया गांधी ने। ये पूरा वीडियो अब वायरल हो गया है। इससे साफ पता चलता है कि वंदे मातरम के गान के दौरान इन लोगों ने सावधान की मुद्रा तोड़ी और वंदे मातरम का अपमान किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम गीत के शुरुआती हिस्से के बाद भी गायन जारी रखा। इसी दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ओर से गायन रोकने का इशारा किया गया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने इसे रोका नहीं। कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष लालजी देसाई ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए इस गायन को पूरा कराया। कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी की देसाई के साथ बातचीत भी हुई। कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम का गायन तय हिस्से से आगे बढ़ने पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इसे बीच में रोकने का संकेत दिया। हालांकि लालजी देसाई ने दोनों नेताओं को समझाया कि गायन जारी रखा जाए। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम पूरा गाया। बाद में राहुल गांधी और सोनिया गांधी देसाई से इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए नजर आए। दर्शकों, माना यह जा रहा है कि वंदे मातरम का पूरा बजना सोनिया गांधी राहुल गांधी को पसंद नहीं आया और उन्होंने खड़गे की क्लास लगा दी। वहीं इस घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस मुख्यालय के वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में संपूर्ण वंदे मातरम का गायन हुआ। वंदे मातरम की शुरुआती पंक्तियों के बाद सोनिया गांधी असहज हो गईं और पूरे गीत के गायन की बजाय इसे रोकने के लिए कहा। राहुल गांधी ने भी इसे रोकने का संकेत दिया, लेकिन उन्हें इसे जारी रखने के लिए कहा गया। संदेश स्पष्ट था, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पूर्ण सम्मान किया जाना चाहिए और जानबूझकर इसमें व्यवधान डालने या इसका अपमान करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आखिरकार दोनों को पीछे हटना पड़ा और पूरा वंदे मातरम गाया गया। मालवीय ने आगे लिखा कि दशकों से गांधी परिवार और कांग्रेस की एक ऐसे भारत की अवधारणा के साथ असहजता दिखाई देती है जो अपनी संस्कृति, चेतना और सभ्यगत मूल्यों में दृढ़ता से निहित हो। विडंबना देखिए कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही ये असहजता फिर उजागर हो गई। वंदे मातरम वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश ने सफाई दी। जयराम रमेश ने कहा, वंदे मातरम को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ है। जयराम रमेश के मुताबिक सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बैठने के लिए कह रही थी, क्योंकि वो काफी देर से खड़े थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दूसरे पैरा के बाद अब तीसरा पैरा बजना शुरू हुआ
तो क्या उस वक्त ही सोनिया गांधी को याद आया कि खड़गे जी काफी देर से खड़े हैं और उन्हें कुर्सी की जरूरत है? दर्शकों, आपको बता दें कि नया वंदे मातरम कानून यानी राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2026 साल 1971 के राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन करके बनाया गया है। ऐसे में अब अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम गाने से रोकता है या अब राष्ट्रगीत गाया जा रहा हो तब वहां किसी तरह की बाधा डालता है तो इसे एक गंभीर अपराध माना जाएगा। इस मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना या फिर जेल और जुर्माना दोनों की सजा मिल सकती है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि सेवा दल के व्यक्ति ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समझाया होगा कि राष्ट्रगीत में बाधा डालने की वजह से उन्हें गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। दर्शकों, राहुल गांधी ने पीएम मोदी की विदेश नीति को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री विदेश नीति को विदेशी नेताओं से गले मिलने से जोड़कर देखते हैं। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन रचनात्मक कांग्रेस में बोलते हुए राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री पर तंज कसा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पीएम मोदी के दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से गले मिलते तस्वीर को कोलाज बनाकर शेयर किया और लिखा, मोदीज फॉरेन पॉलिसी। मतलब कांग्रेस के लोग ये साबित करने में लगे हैं कि दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को गले सिर्फ पीएम मोदी ही मिलते हैं। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत के एक्स पोस्ट पर रिप्लाई कर लोगों ने राहुल गांधी की वो तस्वीर शेयर की जिसमें राहुल गांधी ने लोकसभा में पीएम मोदी की सीट के पास जाकर उन्हें गले लगाया था। राहुल की तस्वीर के अलावा यूजर ने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह की भी तस्वीर शेयर की जिसमें कांग्रेस के ये दिग्गज नेता दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से गले मिलते नजर आ रहे हैं। वहीं इस तस्वीर को शेयर कर यूजर ने लिखा, कांग्रेस हग पॉलिसी। इसके अलावा भी दूसरे यूजर्स भी नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह की वो तस्वीर और वीडियोस शेयर कर सुप्रिया श्रीनेत को जवाब दे रहे हैं जिसमें कांग्रेस के ये नेता जब प्रधानमंत्री थे तब ये विदेशों में जाकर दूसरे देशों के नेताओं के गले लगते थे दिखाया गया है। वहीं इसी बीच बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे कहां पीछे रहने वाले थे। निशिकांत दुबे ने भी वीडियो सबूत पेश कर राहुल गांधी को घेर लिया। दरअसल बीजेपी सांसद दुबे ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए इंदिरा गांधी की फोटो शेयर किया। उसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी क्यूबा के तत्कालीन राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो से गले मिल रही हैं। इसके साथ ही निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर कर लिखा है, कामाग्लन, स्मराग्नि और भूताग्नि का मिला जुला रूप राहुल गांधी जी हैं। वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था, अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर चीन ने हमारी सेना की पेट्रोलिंग करने से रोक दिया। ये बेहद चिंताजनक है, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंताजनक है राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की ये पसरा सन्नाटा। उल्टा मोदी सरकार चीन को रोकने के बजाय इस खबर को दबाने की कोशिश कर रही है और मीडिया पर दबाव डाल रही है। देश को आज भी गलवान के बाद प्रधानमंत्री का वो बयान याद है जिसमें उन्होंने ये कहकर कि चीन ने हमारी जमीन का 1 इंच भी नहीं लिया, भारत को भारी नुकसान पहुंचाया था। आज भी अपनी छवि बचाने का वही ऑपरेशन जारी है और देश की सुरक्षा से ऊपर अपनी नकली छवि को प्राथमिकता देने वाला प्रधानमंत्री देश के लिए बेहद खतरनाक है। वहीं राहुल गांधी के इस पोस्ट को एक्स पर शेयर कर दुबे ने लिखा है कि चीन ने 10 जनपद पर कब्जा कर लिया है। 2008 के कांग्रेस चीन समझौते के तहत चीनी सेना के लोग वहीं बैठते हैं। ये बेहद ही खतरनाक है। भारत सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। वहीं राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे के बयान का वीडियो शेयर कर लिखा है कि राहुल गांधी एक बार फिर चीन के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीन के किसी धीरे धीरे कब्जा करने की बात कहना तथ्यहीन है। चीन दशकों से अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बताकर उस पर दावा करता आया है। 1960 की सीमा वार्ताओं में भी उसने लगभग 69,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा ठोका है। इसके अलावा अमित मालवीय ने यह भी लिखा कि गलवान पर भी राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे। वो बार बार प्रधानमंत्री के 1 इंच जमीन नहीं गई वाले बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी रिकॉर्ड पर कह चुके हैं कि गलवान में 1 इंच जमीन भी नहीं खोई गई। राहुल गांधी को सब पता है या पता होना चाहिए, फिर भी वो बिना किसी ठोस विवरण के एक दावा उठाते हैं, उसे तथ्य की तरह पेश करते हैं, देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और सरकार पर खबर दबाने का आरोप लगाते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाना नहीं है, ये घरेलू राजनीति के लिए चीन के नैरेटिव को आगे बढ़ाना है और राहुल गांधी का ये काम बराबर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें